हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में बात करने वाले हैं। डिक्शनरी पाइथन में एक तरह का डेटा टाइप होता है जिसमें की और पेयर वैल्यू होती है। डिक्शनरी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। डिक्शनरी को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। इसमें की और पेयर वैल्यू होती है। जैसे हमने डिक्ट को डिफ़ाइन कर दिया, उसी तरीके से इसमें जो की होती है, की हमेशा यूनिक होती है। एक डिक्शनरी में एक ही की एट रन टाइम पे उसमें एक ही की होगी। जैसे हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी ले लिया ए और इसकी वैल्यू हमने रख दिया 1। हमने दूसरी मतलब एक और की ले लिया जिसकी वैल्यू हमने वी लिया, वी की वैल्यू हमने ले लिया 2 ले लिया। इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं। हमने एक सी लिया, सी में हमने एक सी की ले लिया और इस सी की के साथ साथ हमने इसकी वैल्यू को डिफ़ाइन कर दिया हेलो। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। इसके बाद इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। उस मेथड्स को अभी हम देखने वाले हैं, क्या कौन कौन से मेथड्स है, क्या क्या इसके यूज होते हैं। अभी हमारे पास ये डेटा हो गया। इसके बाद इसमें हम एक और ले लेते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ले लेते हैं इसमें डी को भी ले लेते हैं। और ये हमारे पास डी हो गया। डी में हम क्या करते हैं, एक तरह का वो ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं। 1, 2 ले लिया हमने। अब इसके पास हम क्या करते हैं, अगर हमें डिक्शनरी की को फाइंड करना है तो डिक्शनरी में एक मेथड्स होता है, की नाम का एक मेथड होता है। तो उस मेथड की हेल्प से हम डिक्शनरी के की को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने डिक्ट लिखा, डिक्ट 2 डॉट की कर देंगे। डिक्ट 2 डॉट की हमने की जैसे किया, ये की क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जितने भी की हैं सारे की को हमारे डिक्शनरी में फाइंड करके हमको प्रिंट करा देगा। जैसे इसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो ये हमने क्या किया, ये हमारे पास ये सारी की जितनी है उस की को प्रिंट करा दिया। और क्या है, ये डिक्ट की क्लास है, ये डिक्ट की क्लास है। इसी तरीके से हमारे पास डिक्शनरी में की के अलावा, एक की मेथड के अलावा, ये की मेथड्स के अलावा भी हमारे पास एक मेथड की मेथड्स ये हो गया हमारे पास। इसके बाद की मेथड्स के अलावा हमारे पास वैल्यू मेथड्स भी होता है। हम वैल्यू मेथड्स के हेल्प से डिक्शनरी के सारे वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। डिक्ट डॉट हमने क्या कर दिया, वैल्यूज करवा दिया, तो सारी वैल्यू डिक्शनरी की सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, सारी डिक्शनरी की जितनी सारी वैल्यू हैं डिक्शनरी के अंदर वो सारी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। ये क्या है, वैल्यू मेथड है, VALUES वैल्यू मेथड है। ये वैल्यू मेथड की हेल्प से हमने क्या किया, सारे वो प्रिंट करवा दिए। और हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो ये हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को, ये हमारे पास ये मेथड्स प्रिंट हो गया। अब इसमें से क्या होता है, हमारे पास अगर सपोज करिए किसी को हमें किसी डिक्शनरी के किसी की को हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट करते हैं। इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे। जैसे हमें किसी की वैल्यू, ए की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, हमने गेट मेथड की हेल्प से हमने एक्सेस कर लिया। गेट मेथड की हेल्प से हमने एक्सेस कर लिया। तो ये गेट मेथड की हेल्प से जब हम इससे एक्सेस करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कॉन्केनेट कर रहे देते हैं ए वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमको भी दिख जाएगी। जैसे हमने इसको एक्सेस किया तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई। लेकिन इसको में एक तरीका और होता है, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिक्ट है, डिक्ट को हम इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं, डिक्ट 1 से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इससे प्रिंट कराएं तो हमारे पास इससे भी हमारे पास वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। लेकिन अभी हम बताने वाले हैं कि मतलब की के थ्रू और इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें दोनों में से कौन सा बेस्ट अप्रोच होता है यूज करना चाहिए। हमें हमेशा डिक्ट में हमेशा गेट की का ही यूज करना चाहिए। ये हम आप लोगों को बताने के लिए बता दिए हैं, ऐसे कभी यूज नहीं करना चाहिए। नो यूज इन रियल प्रोग्राम। अब रियल प्रोग्राम में इसका यूज क्यों नहीं करते, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, हम सपोज करो ये की वैल्यू को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 1 वाली की हमने हटा दिया, सपोज करिए हमने 1 वाली वैल्यू को हटा दिया। अब जैसे हम 1 को ही हटा दिया, 1 की को ही हटा दिया, जब हम 1 की को हटा देते हैं तो हम देखेंगे अभी क्या हुआ। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया की एरर ए, मतलब वो बता रहा कि की नहीं है, उसका एरर आ रहा है इसलिए। लेकिन अगर हम इसको गेट के थ्रू अगर यूज करते, हमने अगर इसको गेट मेथड के इससे यूज करते और इसके बाद भी हमने इसको हटा दिया है, देन देखो क्या होगा, ये होगा नन आ गया, बट हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम चल गया। तो इसका इसलिए यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे प्रोग्राम में की नहीं है, सपोज करिए की को किसी ने पॉप कर दिया या नहीं मिल रही है, तो एक्सेप्शन आएगा, हमारा प्रोग्राम एरर भेज देगा। तो इसलिए मोस्टली जो है ना, इसको ही गेट
को ही यूज करना चाहिए और जो है हमारे प्रोग्राम में गेट को ही यूज करना चाहिए किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास एक में इसके बाद हमारे पास होता है पॉप। पॉप का यूज करते हैं हम किसी के भी वैल्यू को की वैल्यू को डिलीट करने के लिए। सपोज करिए हमने क्या किया, dict2 को हमने क्या किया, इसमें से पॉप करना चाहते हैं, क्या वैल्यू को पॉप करना चाहते हैं, पॉप कर देते हैं। पॉप करेंगे तो पॉप क्या कर देंगे, हमने ए को पॉप कर दिया। और अब हमने क्या किया, अब हमने प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, नया डिक्शनरी आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारे पास रिमूव होके की वैल्यू आएगी। हम यहाँ से रिमूव करके हमारे पास ये वैल्यू आई, यहाँ से ये वैल्यू रिमूव हो चुकी, ऑलरेडी रिमूव हो चुकी। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब हमारे पास एक चीज़ और होता है, इसमें क्या होता है, आइटम्स होता है। एक चीज़ होता है डिक्ट डॉट आइटम, जैसे हमारे डिक्शनरी का ये वेरिएबल है डिक्ट डॉट आइटम्स हमने कर दिया। आइटम्स क्या करेगा, ये सारी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। डिक्ट डॉट आइटम मतलब ये क्या करेगा, ये सारे जो हमारे पास इसमें की है और वैल्यू है, की वैल्यू को एक टपल में करके, टपल में मतलब एक की वैल्यू का एक पेयर बना के इसको प्रिंट करवा देगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, हमको इस तरीके से इसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा चीज़ और आता है, हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास है, हमारे पास एक चीज़ और होता है। अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज करिए किसी डिक्शनरी को हमें क्लियर करना है, डिक्ट डॉट क्लियर के हेल्प से हम क्लियर कर देंगे। अगर किसी वैल्यू को क्लियर करना है तो उसे क्लियर कर देंगे तो पूरी वैल्यू पूरी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे हमने क्लियर कर दिया, अब हमने क्लियर करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास डिक्ट2 है, इसमें से सारा डेटा रिमूव हो चुका है। सारा डेटा हमें ब्लैंक केवल क्या मिलेगा, ब्लैंक डिक्शनरी मिल जाएगी हमारे पास। ये डिक्शनरी सीधी ये हमारे पास ब्लैंक डिक्शनरी मिल गई। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास ये, हाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम कमेंट करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन और होता है, मेथड्स और होता है, डिक्ट2 को हम करते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं। अगर हम इसमें कोई वैल्यू को अपडेट करना चाहें, सपोज करो हम कोई वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक वैल्यू रखा जेड, और जेड में हमने वैल्यू डाल दिया हेलो गुप्ता जी। अब क्या हुआ, ये हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे, ये हम क्या करेंगे, जैसे ही डिक्शनरी को दोबारा से हम प्रिंट कराएंगे तो हम देखेंगे इसमें एक की और ऐड हो चुकी होगी, एक की और ऐड हो चुकी होगी। हमने ए को तो पॉप कर दिया तो ए तो दिखेगा नहीं, लेकिन इसके आगे हमें ना, डी के आगे हमें एक की और जेड दिख जाएगी। हमारे पास डी के आगे जेड की और ऐड हो गई, ये आ गई हेलो गुप्ता जी। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। और सपोज करिए हमने क्या किया, हमने एक चीज़ और कर लिया, क्या, जैसे हमारे पास कोई, इसके बाद हम इसको क्लियर कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डिक्ट2 में अगर हम सपोज करिए कोई वैल्यू को हम अगर डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, कोई एक वैल्यू है हमने उसको डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं, तो कुछ हमने सपोज करो एक हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पे हमने, और इसके बाद हमने इसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू सेट डिफ़ॉल्ट के थ्रू कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। इसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट। ठीक, इसके बाद हम इसको रन एज इट इज़ रन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई। अब अगर इसमें हम इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कोई हमने की का नाम दे दिया, की का नाम दे देते हैं, सपोज करिए XYZ हमने एक की रख दिया, XYZ हमने एक की रख